श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी सता। आप सभी ने पिछले भाग में श्लोक 10 में पितामह द्वारा भीम को एक अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा बताया गया था। आगे के श्लोक 11 में हम चलेंगे। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अर्थात भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म दे निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे अब वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखे। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। श्लोक 12। तस्य संजय हर्ष कुरुवृद्ध पितामह, सिंहनादं विनेद्रोष्य शंखदग्धो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वयोवृद्ध पितामह ने सिंह की गर्जना की सी करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन को के हाव भाव को, उसके मनोभाव को जान गए थे और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो कि सिंह के समान गर्जना के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे, अपना पूरा प्रयास करेंगे। श्लोक 13। तथा शंखाश भैर्यश पणवानक गोमुखा, सहसेवाभ्यंतंत स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक 14। तथा श्वेत हरे युक्ते महति स्यंदने स्थितो, माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रद्युम्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्थात
भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन है। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतिज्ञा कर तथा प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित होता था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। श्लोक 15। पासजन्ये हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रो दद्मो महाशंख भीमकर्मा वक्रोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पासजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। श्लोक 17। काश्य परमेवाश शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटस्य सात्यकिश्चा पराजित। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाभाऊ शंखाददम पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। श्लोक 19। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वेदारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभयनायदन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने वाली थी। उनके मन में भय उत्पन्न करने वाली वह ध्वनि थी। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितानादृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरादम्ये पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदामह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे।
भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान जरूर होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के स्पष्ट लक्षण थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे के श्लोक अगले भाग में आप सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय सीताराम।